जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि शैनगौ एक मंगोलियन आदमी के साथ था और मंगोलियन ने उसे रस्सी में बांध रखा था। वो दोनों क्वानसाओ के पैलेस में जा रहे थे और रास्ते में फिर कुछ काले कपड़े पहने निंजास को देखते हैं जो प्रिंस पर नजर रख रहे थे और वो प्रिंस को कैप्चर करना चाहते थे। ये जापानीज निंजा जनरल और लू शेफू के कहने पर ही यहाँ उन्हें पकड़ने आए थे और इन सभी निंजास को दो लड़कियाँ लीड कर रही थी और इन दो लड़कियों का नाम हाई कैंगजू और बाय दी कीलिंग है। ये दोनों लड़कियां बहनें हैं। वहीं शैनगौ जिसको मंगोलियन आदमी रस्सी से बांधकर ले जा रहा था, वहाँ क्वानसाओ के बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और वो मंगोलियन आदमी पर तलवार तानकर उसे धमकाते हैं और फिर कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्रिंस के साथ ऐसी हरकत करने की। अब फिर वहाँ जनरल वू जेनिंग आते हैं और वो प्रिंस के सामने सर झुकाकर उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। अब मंगोलियन आदमी को भी पता चल जाता है कि ये एक प्रिंस है, जिस वजह से ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा था कि ये मेरी बोट वापस लौटा देगा। जनरल वू को मंगोलियन के ऊपर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो उसे बंदी बनाना चाह रहे थे, लेकिन शैनगौ उन्हें रोकता है और कहता है कि ये मेरा दोस्त है और ये ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रहा था। वो सब फिर और भी बातें करते हैं जिसमें शैनगौ को पता चलता है कि उसके अंकल यान शहर से बाहर गए हैं। अंकल यान ने ही जनरल वू को ये ऑर्डर दिया था कि जब प्रिंस यहाँ आए तो वो उसे सम्मान पूर्वक महल में ले जाए। अब वो दोनों फिर एम्परर के मर्डर की बातें करते हैं जिसमें जनरल वू कहता है कि किंग यान ने ये ऑर्डर दिया था कि एम्परर के हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ना है और आपको जल्द से जल्द कोर्ट में पेश करना है और आपसे वो जेड पेंडेंट लेना है। ये सुनकर शैनगौ बहुत शॉक होता है और वो समझ जाता है कि जनरल वू को जैन किंग ने ही भेजा है और जनरल वू मुझे यहाँ पकड़ने आया है। हालांकि वो जनरल वू के सामने तो चुप ही रहने का डिसाइड करता है और फिर वो एक शॉप के अंदर घुसने लगता है। वो जनरल वू से बाहर रुकने को कहता है और बताता है कि उसने इस मंगोलियन को एक शिप देने का प्रॉमिस किया था, इसलिए वो शॉप के अंदर जाकर इसको शिप दिलवा रहा है। जब तक मैं बाहर ना आऊं तो बाहर रहकर पहरा देना। जनरल वू मान जाता है और फिर शैनगौ शॉप के अंदर जाकर अपने लिए कपड़े खरीदता है और अपना भेस बदल लेता है। वो मंगोलियन आदमी को सब बताने की कोशिश करता है, लेकिन मंगोलियन को कुछ समझ नहीं आता। लेकिन अभी शैनगौ के पास भी सब समझाने का टाइम नहीं था, इसलिए वो भेस बदलकर शॉप के पीछे वाले हिस्से से बाहर निकल जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जब बहुत देर तक शैनगौ शॉप के बाहर नहीं आता तो जनरल वू समझ जाता है कि शैनगौ को सच्चाई का पता चल गया है और वो जब शॉप के अंदर जाकर देखता है तो उसे शैनगौ नहीं मिलता। वो तुरंत सभी सैनिकों को शैनगौ को पकड़ने का ऑर्डर देता है और पूरे शहर में सभी सैनिक शैनगौ को ढूंढने लगते हैं। अब शैनगौ भेस बदलकर शहर से बाहर निकलने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ जनरल वू के सैनिक आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। वो लोग शैनगौ को पकड़ने ही वाले थे कि तभी वहाँ वो जापानीज निंजा आ जाते हैं और वो सभी सैनिकों से लड़ने लगते हैं। वो दोनों लड़कियां भी वहाँ आ जाती हैं और वो जनरल से लड़ती हैं और वो दोनों ही बहुत उम्दा दर्जे की निंजा थीं। अब हमें बाय दी किले की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ उसकी दादी उसे एक क्रिस्टल दे रही थी और उससे पूछ रही थी कि क्या तुम सच में तैयार हो समुद्र में मिल जाने के लिए। वो उसे कुछ असीम शक्तियों को देने की बातें कर रही थी और कह रही थी कि अब तुम्हें इस क्रिस्टल को खाकर अपने भाग्य को स्वीकार करना होगा। उसकी दादी उससे बार बार पूछती है कि क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो, जिस पर बाय दी किले हर बार यही कहती है कि वो अपने ट्राइब को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। अब उसकी दादी सी पर्ल को उठाकर उसकी शक्तियाँ बैदी किली को दे देती है और फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और हम बैदी किली को सैनिकों से लड़ते हुए देखते हैं। उसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी और वो वहाँ के सभी सैनिकों को मार गिराती है। अब जनरल उनसे लड़ ही रहा होता है कि तभी बैदी किली मौका पाकर शैनगौ को उठा लेती है और वो उसे लेकर वहाँ से अकेले ही भागने लगती है। ये देखकर हाई कैंगजू काफी शॉक हो जाती है और वो अब लड़ाई छोड़कर बैदी किली के पीछे भागने लगती है। वो सबसे पहले अब अपने सैनिकों से कहकर सिग्नल दिलवाती है और उसके सिग्नल को देखकर लॉर्ड शेफू और जनरल की शिप जो समुद्र के तट पर खड़ी थी, वो शहर के अंदर तोपों से हमला करने लगती है और शहर अब जलकर भस्म होने लगता है। ये सब जैन किंग भी जो इस शहर की तरफ आगे बढ़ रहा था, वो भी अपनी आंखों से ये सब देखता है और वो दुश्मन की तरफ अपनी शिप को तेजी से ले जाने लगता है। वो कहता है कि जो भी हमारे देश की सरहद पर हमला करेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। वहीं हम बैदी किली को देखते हैं जो शैनगौ को लेकर भाग रही थी, लेकिन रास्ते में तभी वहाँ हाई कैंगजू आ जाती है और वो तुरंत उस पर निंजा ब्लेड से हमला करती है। बैदी किली उसे बचाने के लिए अपनी पावर्स का यूज करती है और फिर अपनी तलवार निकालकर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है।
हाई किंगजू बैदिकिली से पूछती है कि आखिर तुमने प्लान के अकॉर्डिंग काम क्यों नहीं किया और तुम इस लड़के को भगाकर क्यों ले जा रही हो, जिस पर बैदिकिली कहती है कि वो इसको अपने साथ ले जाएगी। अब हाई किंगजू बैदिकिली को ट्रेटर घोषित कर देती है और फिर अपने निंजा वॉरियर से उस पर हमला कर देती है, लेकिन बैदिकिली सभी निंजास पर काउंटर अटैक करती है और वो एक ही बारी में सभी को जान से मार गिराती है। अब फिर वो हाई किंगजू से लड़ना शुरू करती है और उनकी फाइट आइकॉनिक लेवल की होती है। बैदिकिली बहुत अच्छे से लड़ाई कर रही थी और हाई किंगजू समझ जाती है कि सी पर्ल के पार को लेने के बाद बैदिकिली और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। वो बैदिकिली से बातें करने की कोशिश करती है और पूछती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि जनरल से विरोध करने का क्या अंजाम होने वाला है। इस पर बैदिकिली उसकी बात को बदलने की कोशिश करती है और कहती है कि अभी उसे जाना होगा क्योंकि प्रिंस शैनगौ उसकी जिम्मेदारी है। अब वो फिर से लड़ाई करने लगती है और लड़ाई करते करते बैदिकिली उसे कहती है कि तुम सबसे ज्यादा ताकतवर निंजा थी, लेकिन अब तुम हो क्या? तुम सिर्फ शौकुन की पालतू डॉग बनकर रह गई हो और उसी के नक्शे कदम पर चल रही हो। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो ताने देते हुए कहती है कि अब तुम स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर नहीं रही। जब से तुमको वो सी पर्ल मिला है, मुझसे स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा का टाइटल छीन लिया गया है। इस बात से अब हम ये पता लगा सकते हैं कि हाई किंगजू को इस बात का दुख था कि सी पर्ल उसे नहीं बल्कि बैदिकिली को मिला है। अब वो दोनों लड़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ मंगोलियन आ जाता है और वो शैनगौ की बेड़ियों को खोलकर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वो शैनगौ का इसलिए साथ दे रहा था क्योंकि शैनगौ को अभी उसे एक शिप देनी थी। अब हाई किंगजू जब शैनगौ को भगाते हुए देखती है तो वो लड़ाई छोड़कर शैनगौ को पकड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन बैदिकिली शैनगौ को जाने देना चाहती थी, इसलिए वो हाई किंगजू पर हमला करती है और वो इस बार उस पर भारी पड़ने लगती है। वो उससे लड़ते लड़ते पूछती है कि क्या सच में सी पर्ल की वो ताकत इतनी जरूरी थी जिसके लिए तुम मुझसे अभी तक नाराज हो, जिस पर हाई किंगजू कहती है कि एक निंजा होने के नाते उसे सबसे स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, जिस पर बैदिकिली गुस्सा होते हुए कहती है कि तुमने ताकत पाने के लिए अपनी फैमिली तक को छोड़ दिया और जनरल के पास जाकर उसकी फैमिली ज्वाइन कर ली। अब उनमें और भी बहस होने लगती है, जिसके अंत में बैदिकिली उसके गले पर तलवार रख देती है, लेकिन हाई किंगजू मौका पाकर वहाँ से भाग निकलती है और जनरल के शिप की तरफ जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम शैनगौ और मंगोलियन को देखते हैं जो अपने स्पिरिट शिप के पास पहुँच गए थे। उनका स्पिरिट शिप टूट गया था, लेकिन क्योंकि वो एक जादुई शिप है इसलिए वो खुद को रिपेयर करने लगता है और ये देखकर शैनगौ बहुत खुश होता है। अब मंगोलियन जब उसे खुश होता हुआ देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे डांटते हुए कहता है कि अगर तुमने मुझे मेरा शिप वापस नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारे शिप को ले लूंगा। अब वो दोनों बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें ज़ेन किंग के आने की आवाज आती है। ज़ेन किंग अपने साथ बहुत बड़ी सेना ला रहा था और अभी के लिए शैनगौ को यहाँ से निकलना ही होगा, इसलिए वो तुरंत मंगोलियन को लेकर शिप पर चढ़ जाता है और वहाँ से तेजी से निकलने लगता है। अब वो दोनों वहाँ से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि तभी वो बैदिकिली को देखते हैं जो उनके शिप पर आ गई है और उसको देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं, जिसके बाद फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।